करते हैं वर्कशीट 5 चैप्टर 14 का। इसमें क्वेश्चन है 2 क्यूब्स ईच साइड 6 सेंटीमीटर और आर ज्वाइंट टुगेदर। मतलब 2 क्यूब है, हर एक साइड 6 सेंटीमीटर है। मतलब जो पहला वाला क्यूब है इसके भी सारे साइड 6 सेंटीमीटर है और दूसरा भी जो क्यूब है उसके सारे साइड 6 सेंटीमीटर है। अब उसको जोड़ दिए, मतलब एक साथ रख दिए, इकट्ठा रख दिए। तो पूछ रहा है कि नेम द न्यू सॉलिड फॉर्म। अब जो न्यू सॉलिड बना वो क्या होगा। अब आप ये देखो, ये 2 क्यूब है ना, इसको अगर इकट्ठे रख दोगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी ना, इसका लेंथ बढ़ जाएगा, लेकिन हाइट तो उतनी रहेगा, विड्थ भी उतनी ही रहेगा। तो ये क्यूब से क्या बन जाएगा, क्यूबाइड बन जाएगा। अब पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड फॉर्म। अब जो हमारा क्यूबाइड बन गया उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड तो हम जानते ही हैं, L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पे L जो है वो 6 नहीं, अब 12 हो गया क्योंकि साथ में रख दिया हमने। तो L 12 हो गया, B कितना हो गया 6, H कितना हो गया 6। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। हाइट पूछ रही है, ठीक है। हुज वॉल्यूम इज 275 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम आपका दे रखा है 275 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेस एरिया, मतलब क्या होता है, एरिया क्या होता है किसी भी चीज़ का, ये बताओ। क्यूबॉइड है ना, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी। L इंटू बी आपको 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। हाइट पूछ रहा है, हमें जो दिया हुआ है हमने लिख दिया, हमें जो पता है वो भी हम लिख देंगे। इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता, हमने लिख दिया V इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम की जगह पे हमने वैल्यू पुट की, L इंटू बी हमें पता है, हमने लिख दिया, H निकालना है। ये देखो आ गया आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ डायमीटर ऑफ बॉक्स 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द बॉक्स। अब बोल रहा है कि उस बड़े से बॉक्स में हम 6 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर का कितना नया क्यूब डाल सकते हैं। मतलब बेसिकली क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम। किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ डालते हैं, जैसे आपने एक गिलास में पानी डाला, मतलब क्या हुआ, उसका वॉल्यूम देख रहे हो आप, है ना। उसी तरह जैसे बॉक्स में हम न्यू क्यूब्स डाल रहे हैं, फिल कर रहे हैं, भर रहे हैं, तो उसका मतलब उसमें वॉल्यूम का काम है, हम वॉल्यूम निकालेंगे। अब देखो जो इसका वॉल्यूम ये कैसे निकलेगा कि कितने क्यूब्स होंगे। पहले हम दोनों को वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। ओल्ड वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ। ओल्ड वाले का वॉल्यूम हो जाएगा, जो बॉक्स था पहले, ओल्ड बॉक्स नहीं, बॉक्स था जो पहले, उसका L इंटू बी इंटू एच करेंगे तो हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। बड़ा वाले का निकल गया और इसको करेंगे L इंटू बी इंटू एच तो वॉल्यूम निकल जाएगा। क्यूब का भी वॉल्यूम निकाल लेंगे, L क्यूब हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, L क्यूब, दोनों का वॉल्यूम निकल गया। अब बड़े वाले में छोटे वाले को डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा नंबर ऑफ क्यूब्स कितना रखना है। देखो हमने यहाँ पे वही किया, ओल्ड बॉक्स का वॉल्यूम बाय जो न्यू क्यूब्स उसमें डाल रहे हैं उसका वॉल्यूम डिवाइड किया तो हमें मिल गया नंबर ऑफ क्यूब्स। ये हो गया नंबर ऑफ क्यूब्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें बोल रहा है कि इफ़ एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड। क्यूब का एज हमने डबल कर दिया, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। तो हम एज को तो डबल करेंगे, लेकिन पहले कुछ एज होगा उसका, पहले कुछ तो लेंथ होगा, उसको तो डबल करेंगे। तो मान लेते हैं कि एज ऑफ क्यूब ए था, ठीक है। कितना एज था, एज मतलब उसका साइड किया था क्यूब का, ए यूनिट था मान लो। अब उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बताओ, 6 इंटू ए स्क्वायर। इसके वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब। इतना हमें पता है, इतना पहले वाला है जो मेन वाला है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसके एज को हमने डबल कर दिया, एज डबल कर दिया मतलब ए का हमने क्या कर दिया, 2a कर दिया, एज को डबल कर दिया। अब जो न्यू सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, 6 इंटू ए स्क्वायर। अब ए की जगह पे हम लिखेंगे 2a का स्क्वायर, है ना, एक स्क्वायर की जगह 2a का स्क्वायर, क्योंकि डबल कर दिया हमने एज को। बाकी सब वैसे ही 6 का 6 ही रह गया। इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 24a स्क्वायर। अब देखो पुराना वाला कितना था, प्रीवियसली जो था पुराने वाला 6a स्क्वायर था, और जो नया है वो कितना हो गया, 24 स्क्वायर। मतलब 6 4 24, मतलब 4 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। दूसरे वाले में पूछता है
कि हाउ मेनी टाइम्स इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज। तो पुराना वॉल्यूम क्या था हमारा, देखो यहाँ पे था ए क्यूब था, है ना, पुराना वॉल्यूम हमारा ए क्यूब था। अब नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए का हमने क्या कर दिया 2a कर दिया, उसका क्यूब मतलब 8 का क्यूब। तो पहले जो था ए अब हो गया 8a क्यूब, मतलब 8 टाइम्स हमारा वॉल्यूम बढ़ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अ मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। एक मैच बॉक्स है, उसका लेंथ विड्थ और हाइट दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। अब ये तो एक का दिया हुआ है, एक का वॉल्यूम, एक का आपको दिया हुआ है लेंथ विड्थ और हाइट दी हुई है। बोल रहा है ऐसे ऐसे 12 मैच बॉक्स है और उसको एक बॉक्स में भरना है। तो देखो एक का जितना होगा उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने ही उसका वॉल्यूम हो जाएगा, उतने ही मैच बॉक्स उसमें जाएंगे। तो एक का हमने निकाला L इंटू बी इंटू एच करके 15 आ गया, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया 180, इतना इसका वॉल्यूम हो गया। इतना ही मैच बॉक्स, मतलब अगर 12 मैच बॉक्स उसमें डालते हो तो उसका वॉल्यूम इतना हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में है अ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। जो दिया है वो लिख दो, वॉल्यूम आपका दे रखा है, क्या पूछ रहा है इसमें, क्या आपको फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है ना, 6 इंटू ए स्क्वायर। ए हमें पता ही नहीं है तो हम वॉल्यूम से ए निकाल लेंगे। वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब आपको दिया हुआ है 1000। अब ए इक्वल टू क्या होगा क्यूब रूट ऑफ 1000, 10 सेंटीमीटर, ए निकल गया। अब टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में इसको लगा दो, 6 इंटू ए स्क्वायर, आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी प्लैंक्स ईच ऑफ विड्थ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 4 सेंटीमीटर थिक कैन बी कट ऑफ फ्रॉम अ वुडन ब्लॉक 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, 15 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 40 सेंटीमीटर थिक। इसका मतलब है कि एक वुडन बॉक्स है, ब्लॉक है सॉरी, वुडन ब्लॉक मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा है। वो कितना है 6 मीटर लॉन्ग है, 15 सेंटीमीटर चौड़ा है और 40 सेंटीमीटर थिक है, मोटाई है उसकी। अब उससे हमें छोटे छोटे प्लैंक काटने हैं, छोटे छोटे टुकड़े काटने हैं। कितने बाई कितने के काटने हैं, जिसकी लंबाई 2 मीटर हो, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी हो और 4 सेंटीमीटर थिक हो, मोटी हो। कितने काटोगे उससे। तो पहले ये तो हम जाने कि बड़े वाले ब्लॉक का वॉल्यूम कितना, वो कितना है कैपेसिटी में, उसके बाद देखेंगे ना उससे कितने छोटे टुकड़े निकाल सकते हैं। तो देखो जो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक हम लोग कैसे निकालेंगे, लेंथ हमारा दिया हुआ है 6 मीटर, विड्थ दी हुई है हमारी 15 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 40 सेंटीमीटर, सॉरी ये दी हुई है, सॉरी 4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, अच्छे से लिख दूँ। अब देखो यहाँ पे लेंथ 6 मीटर है और ये सारे सेंटीमीटर में है, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट के लिए पहले आपको यही ध्यान देना है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वॉल्यूम निकालो L इंटू बी इंटू एच, तो आपका निकल गया इतना। अब जो छोटा वाला प्लैंक है उसका वॉल्यूम निकालो, L इंटू बी इंटू एच करोगे, इसमें भी देखो लेंथ 2 मीटर है तो हमने सेंटीमीटर में किया, इसका भी वॉल्यूम निकल गया। अब आपको नंबर ऑफ प्लैंक्स, कहीं भी नंबर निकालना हो तो जो बड़ा वाला वॉल्यूम है डिवाइडेड बाई छोटा वाला वॉल्यूम कर दोगे तो नंबर निकल जाएगा। देखो नंबर ऑफ प्लैंक्स निकल गया यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है 3 सॉलिड metal cubes with edges 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted together and form into a single cube. Find the volume of new cube. इसका मतलब है कि एक क्यूब है जिसका कि वॉल्यूम कितना है आपका, हाँ जिसका एज, फर्स्ट वाले क्यूब का एज कितना है 6, ठीक है, सेकंड वाले क्यूब का एज कितना है 8 और थर्ड वाले का एज कितना है 10, ठीक है, ये एज दिया हुआ है सबका, तीनों का एज दिया हुआ। अब इस तीनों को पिघला के एक बना देते हैं, तो बोल रहा है कि कितना वॉल्यूम हो जाएगा एक साथ, तो अलग अलग वाले वॉल्यूम निकाल दो। फर्स्ट क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एज इंटू ए क्यूब होता है ना, ए क्यूब होता है ना वॉल्यूम, तो 6 क्यूब, सेकेंड वाले का 8 क्यूब और थर्ड वाले का 10 क्यूब, सबको ऐड करोगे तो ये हमारा फाइनल वॉल्यूम निकल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है,
कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज इक्वल टू 150 cm²। अब देखो सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है आपको 150 cm²। तो आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड द वॉल्यूम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता नहीं क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब। इसलिए हमें यहाँ पे एज चाहिए, एज हमें दिया नहीं है तो हम सरफेस जो दिया है ना उसी से निकाल देंगे। सरफेस एरिया क्या होता है 6a², और 6a² आपको दिया हुआ है 150, a² इक्वल टू 150/6, तो a² इक्वल टू 5 और a इक्वल टू ये पता है ना कैसे होगा, √25 इक्वल टू 5 हो जाएगा। और वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, ए क्यूब, हमने ए क्यूब कर दिया, ए हमें पता था, तो देखो आंसर आ गया। इजी है, सारे क्वेश्चन ईजी हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब वन फेस ऑफ विच हैज़ एन एरिया 81 m²। इसमें पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम हमें नहीं पता। और दिया क्या हुआ है, वन फेस ऑफ विच हैज़ एन एरिया ऑफ 81 m²। एक फेस का एरिया दिया हुआ है, मतलब एक जो उसका सरफेस है उसका एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 81 m²। तो जब एरिया मतलब क्या हुआ a² है ना, एरिया क्या होता है l/b होता है ना, l/b, या तो साइड इंटू साइड, यही तो होता है एरिया। तो साइड इंटू साइड मतलब साइड का स्क्वायर, मतलब a² आपको 81 दिया हुआ है तो a आपका 9 निकल आया। वॉल्यूम क्या होता है a³ किया हमने, ये आंसर आ गया।